हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी नेक्स्ट 24 आवर्स यूनिवर्स क्या लेके आना चाहते हैं आपके लिए। व्हाट आर द मैसेजेस व्हाट यू शुड बी नोइंग। एंड ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए एंड बाकी के मैसेजेस यहीं पे रहने दीजिए। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट 24। द 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ओके, व्हाट एल्स? 8 ऑफ सोर्ड्स। आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में सबसे पहला चीज़ जो मुझे फील हो रहा है इज़ आप बहुत सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं, जो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं जिस वजह से। बिकॉज आई फील लाइक आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। मे बी आप करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपने ईएमआईज लोन्स के ऊपर, अपने एडुकेशन के ऊपर या फैमिली के ऊपर, अपने लव लाइफ में, हर जगह आप बहुत ज़्यादा आपका दिमाग फैला हुआ है। जो अच्छी बात है कि आप मल्टीटास्किंग कर पा रहे हो, एक साथ आप बहुत कुछ हैंडल कर पा रहे हो या आप हमेशा से करते हो। बट आई फील लाइक इस 24 घंटे में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करने में। सो अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है, अगर कुछ ऐसा है जो आप बस एक चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहते हो, लाइक एकदम प्रॉपरली पर्टिकुलरली, आई थिंक लाइक आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर आपने सही से उसे मैनेज नहीं किया तो। Okay, we have the Empress, we have the Four of Wands and the Nine of Swords reversed. Okay, I'm also getting this energy of आपने फाइनली किसी चीज़ को लेट गो किया है जिस वजह से आप खुद को चूज़ कर रहे हो। लाइक यू डोंट केयर एनी मोर दैट ये पर्सन क्या कहे क्या बोले। या सी बॉटम डेक एनर्जी इज़ द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। डेफिनेटली आपने कुछ एंड किया है अपने साइड से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ एक एंडिंग हुआ है या घटा है, आपने खुद एंड किया है। मे बी किसी को आपने कुछ बोला है जिसके वजह से आपका रिलेशनशिप या आपका फ्रेंडशिप जो कुछ भी है इस पर्सन के साथ, उसमें कुछ कट ऑफ वाला सिचुएशन आया है, या आपने बस अपने बिहेवियर से, अपने बातों से इस इंसान को ये समझा दिया है कि आप अब कंफर्टेबल नहीं हो इस चीज़ को कंटिन्यू करने में। एंड ये ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपके ऑफिस का कोई एक ग्रुप है जो आपको पसंद नहीं है, आपके कॉलेज में या आपके फ्रेंड्स ग्रुप का कोई एक हिस्सा है, जो कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं आते हैं, बिकॉज इन लोगों की एनर्जी वैसी है। सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ कि आप ड्रामा इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने लाइफ में, एंड आप बहुत क्लियरली या तो आप हिंट दे रहे हो या आप क्लियरली बता रहे हो दैट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। एंड सिंस आप ऐसा कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट है दैट इज़ कि आपके लाइफ में फिर से वो स्टेबिलिटी, वो मेंटल पीस, वो हैप्पीनेस जो आपसे छिन गया था इन लोगों के कारण या इस सिचुएशन के कारण से, वो फिर से आप थोड़ा थोड़ा रिस्टोर कर पा रहे हो। आई सी दैट फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा कर सकते हो आज। एंड ये सिर्फ फाइनेंशियली मैं क्यों कहूँ, आई थिंक आपकी फैमिली लाइफ, आपकी स्टेबिलिटी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी का डिफरेंट मतलब हो सकता है। कुछ लोगों के लिए वो आपका फाइनेंसेस है, कुछ लोगों के लिए वो फैमिली हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अपना हेल्थ हो सकता है। सो आपके माइंड में स्टेबिलिटी सुन के जो कुछ भी आ रहा है इस वक्त, आप उस पे आज सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे दैट आप बहुत अच्छे से वो कर पा रहे हैं। सो वेदर दैट इज़ अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, या फिर अपने काम के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, या फिर अपने फैमिली का ख्याल रखना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, वट एवर दैट इज़, आई फील लाइक आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आप डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाइए। एक चीज़ को अगर करना है तो उसके ऊपर जितना आप फोकस कर सकते हैं वो कीजिए। आज के दिन एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि आप मल्टीटास्किंग ना करें। जिसका जो कुछ भी जो कुछ भी आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर सबसे पहले फोकस कीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसके
ऊपर उसके बाद आप फोकस कीजिए। सो काइंड ऑफ एक लिस्ट बना के, एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के आप पूरे दिन को सेट कर सकते हैं। इस 24 घंटे को आप वैसे बिता सकते हैं। वैसे तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देखो, उस टाइम से शुरू करके आने वाला 24 घंटा ये आपको रेजोनेट कर सकता है। सो अगर आप इसे शाम को भी देख रहे हो, लाइक 5 बजे देख रहे हो एंड आपको लग रहा है कि मेरा तो आधा दिन चला गया, तो ये आपको नेक्स्ट दिन का जो 5 PM तक ये आपको रेजोनेट कर सकता है। सो आप वैसे प्लान करो कि आने वाला जो भी 24 घंटा होगा उसको आप कैसे बिता रहे हो, उसमें आप क्या प्लान कर रहे हो, उसमें आप क्या अपना लिस्ट बना रहे हो, प्रायोरिटी सेट कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है उसमें, उसके बाद कौन सा चीज़ इम्पोर्टेंट है। ऐसे डोंट मल्टीटास्क, क्योंकि आप आज बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन से जानबूझ के दूर रहिए, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करता है यूजुअली, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ हैबिट्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर पाए। एंड या ओवरऑल आप स्टेबल हो, फोकस्ड हो। जो लोग मैरिड हो, आई थिंक आपका ओवरऑल सिचुएशन इस 24 घंटे में बहुत ही स्टेबल होने वाला है। लाइक आप लोग कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आप लोग खुल के बातें कर रहे हो, जिस वजह से काइंड ऑफ आप दोनों में एक स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग महसूस कर पा रहे हैं आप, या एक बेटर फीलिंग आप दोनों को मिल रहा है इस मैरिज से। सो दैट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। एंड रिलेशनशिप वाइज, अनटिल एंड अनलेस आपका रिलेशनशिप सिचुएशन बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है या बहुत ही नेगेटिव हो चुका है, आप लाइक अगर ऐसा नहीं है तो यू विल बी इन अ गुड प्लेस। इस 24 घंटे में आप लोग अच्छा एक स्टेबल सिचुएशन बिताएंगे। बट जो लोग कॉन्फ्लिक्ट में हो, आई फील लाइक कॉन्फ्लिक्ट आपके एट द बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोग जब तक आमने सामने बैठ के इसको रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली दूर नहीं होगा, बट आप दोनों को इसके बारे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, बात करना होगा, इसको डिस्कस करना होगा, तभी जाके कुछ उपाय निकल सकता है। अदरवाइज आप लोग यही कॉन्फ्लिक्ट में रह सकते हो जितना टाइम चाहो, अपने दिमाग में ये सब सोच सकते हो, बट सोल्यूशन तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप लोग सामना सामनी बैठ के या प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करेंगे, आने से रिजॉल्व करने का इंटेंशन रखेंगे तब। ठीक है। सो ओवरऑल दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। आई होप यू लाइक दिस, आई होप दिस रेजोनेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।